दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल के आखिरी महीने में होने की संभावनाएं हैं। संभावना है कि अक्टूबर के महीने में चुनाव हो सकता है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसको लेकर के बिहार के गांव-गांव, शहर-शहर में भूचाल मचा हुआ है। लोग सिर्फ और सिर्फ कागज ढूंढ रहे हैं। जी हां, क्योंकि अब हर घर में बीएलओ पहुंच करके कह रहे हैं कि भैया कागज दिखाइए। कागज इस चीज का कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, क्योंकि आपकी नागरिकता जब तक साबित नहीं होगी तब तक आप वोट नहीं दे सकेंगे। इस डर, इस खौफ को लेकर के पूरे बिहार में कहीं ना कहीं तहलका मचा हुआ है और रोज ऐसी खबरें सामने आती है कि संशोधन किया गया है, कभी ये संशोधन तो कभी ये संशोधन, कभी कागज मांगा जाएगा तो नहीं मांगा जाएगा। और इस बीच विपक्षी दल सीधे तौर पर हमलावर है और एक बड़ी खबर यह है कि कल 9 जुलाई को बिहार पूरी तरीके से बंद रहने वाला है। चक्का जाम का ऐलान हो चुका है। आप जानते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार हमलावर हैं। अभी हमारे साथ आई इंडिया महागठबंधन के नेता हैं महताब सिद्दीकी साहब, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं और क्यों बिहार बंद कर रहे हैं, क्योंकि बार बार बंदी कर देना भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता है, लेकिन इस बार मामला आम लोगों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ऐलान किया गया है कि बिहार को पूरी तरीके से कल बंद कर दिया जाएगा। आप लोग चक्का जाम का ऐलान कर चुके हैं, तमाम बड़े नेता जो है विपक्ष के वो पटना पहुँच रहे हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक है, आपने कहा अभी कि हम लोग चक्का जाम करके परेशान करते हैं। दरअसल हम लोग परेशान नहीं करते हैं, हम लोग आज ही जा चुके हैं। ये तानाशाही, ये बहरी गोंगी सरकारें जो है ये घबराई हुई है, डरी हुई है। और अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ था, आपने देखा कि नीतीश चाचा की विदाई तो ऐसे हो चुकी है कि नीतीश चाचा तीसरे स्थान पे थे। तो ये जो तानाशाही है, ये सरकार की तानाशाही आप लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला तो इलेक्शन कमीशन का, फरमान तो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। इलेक्शन कमीशन किसके बदौलत चल रही है वो आप भी जान रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को इस तरह से नहीं करना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि ये तानाशाही इलेक्शन कमीशन की किसी के इशारे पर? नहीं, अगर इस तरह की बातें हैं ना तो बिहार के 40 सांसद से रिजाइन ले लेना चाहिए और बिहार के 40 सांसद रिजाइन कर दें। और अभी तो इसी वोटर लिस्ट पर और इसी वोट गिराए हुए ये बिहार के 40 सांसद हैं और इसी सांसद के बल पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। तो बिहार के 40 सांसद से रिजाइन ले लेना चाहिए। अब पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और फिर से वोटर लिस्ट को सुधार कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर से सत्ता में देखा जाएगा किसकी दम कितनी है, वो आ जाएंगे। ये सब मुखालफत की बात है। ये कहना है कि 1 साल पहले तक इसी वोटर लिस्ट से लोगों ने अपना नेता चुना, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। बताइए मैं अगर गलत बोल रहा हूं? मोदी जी जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं उसमें बिहार का बहुत बड़ा रोल है ना। बिहार के 40 सांसद में लगभग 30-35 सांसद तो उन्हीं के हैं, है कि नहीं? अब उनको बोलिए कि रिजाइन दे देंगे और मान लीजिए जब एनडीए की 30-35 सांसद जब रिजाइन देंगे तो मोदी जी क्या वहां आराम फरमाएंगे क्या कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? और लग जाना चाहिए, इनको यही करना चाहिए। जिस तरह से अभी सिर्फ बिहार के साथ क्यों सौतेलापन हो रहा है भाई? आप कभी कभी आते हैं जब बिहार तो बोलते हैं बिहार को 100 करोड़ दूं कि 150 करोड़ दूं, 200 करोड़ दूं कि 300 करोड़ दूं, ये कर दूं कि वो कर दूं। भाई ये क्या कर दिए? आप इस चीज को समझिए। बार बार आप लोग सरकार को ही टारगेट, सरकार को टारगेट नहीं कर रहे हैं आप। बड़ी सुलझी हुई सी बात है। अभी जो मजदूर 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए जो सऊदी में रहते हैं, 15,000 करने के लिए कतर में रहते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, सऊदी, दुबई, विदेश और प्रदेश, दुनिया के अलग अलग कोनों में जो लोग काम कर रहे हैं सबको वो आएंगे। और कहां से बेचारे अभी आएंगे? जिनका वीजा अभी लगा है उनको 2 साल के बाद फिर आने का मौका मिलेगा, 1 साल के बाद आने का मौका मिलेगा। जो गरीब गुरबा गुजरात चले गए हैं, जो गरीब गुरबा दिल्ली में काम कर रहे हैं, जो गरीब मजदूर शोषित वंचित लोग कलकत्ता में काम कर रहे हैं, वो अपना वोटर लिस्ट सुधारने के लिए यहां आएंगे। आप समझ रहे हैं? उनको खाने की लाले पड़ रहे हैं, वो रोजी रोटी की तलाश में बेचारे भटक रहे हैं और उनको कह रहे हैं यही सुधार करना था तो लोकसभा से पहले सुधार कर लेते। अच्छा, ये कागज ढूंढने की जो बातें हो रही है कि भैया कागज लाओ, अब चूंकि बिहार है, बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सैलाब है, तरह तरह की परेशानियां हैं, लोगों के अपने देखिए इस चीज को आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि नीतीश चाचा का हो गया है रिटायरमेंट। अब उनका रिटायरमेंट का समय हो गया है, अब वो अवकाश पे जा रहे हैं, लंबे अवकाश पे, अब सीधे वही अवकाश पे जाएंगे, समझ गए? और मोदी जी जो है वो बिहार की स्थिति को अच्छी तरह देख रहे हैं।
और बिहार में जो है एनडीए छटपटा रही है कि अब जो है मेरा दाल गलने वाला नहीं है, तो नया नया कोई ऐसा नुस्खा लाया जाए जो परेशानी का सामना करना पड़े, लोग इसमें उलझे, हम अपनी बात को अपना कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। इस बार कोई कामयाबी चलने वाली नहीं है। अभी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो पहले लिस्ट जारी किया था कि हमको ये चाहिए, अभी फिर उन्होंने अब दोबारा कहा है कि भाई अब ऐसे नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मेट भर के देना है। क्या मजाक है भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? एक साल पहले इसी वोटर लिस्ट के बुनियाद पे आप प्राइम मिनिस्टर बने हो, नीतीश चाचा के जो है 15-20 सांसद हैं। क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? ये सब बिहार के साथ मजाक है, और बिहार के साथ एनडीए सरकार सौतेलापन कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार बहुत बड़ा सौतेलापन कर रही है। ये चीज तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। अभी इलेक्शन का समय बिहार में क्यों? जहाँ कुछ आपके जो पार्टी के नेता हैं और जो इंडिया महागठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को, दलितों को खास करके परेशान करने के लिए, और ये एनआरसी से लोग कह रहे हैं कि ये तो एनआरसी की शुरुआत है, ये देश के मुसलमानों अब इस चीज को आप समझिए, अब इस चीज को आपको समझने की दरकार है कि अपर क्लास के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऑनलाइन दिल्ली, कलकत्ता, इंग्लैंड, अमेरिका से भी अपना काम कर लेंगे। लेकिन जो मजदूर अपनी खाने के लिए, मजदूरी के लिए बेचारा परेशान है, उसको क्या मालूम लैपटॉप, क्या मालूम ऑनलाइन, वो तो बेचारा रोजी रोटी के लिए परेशान है। तो ये तो साफ है कि ये बिहार के शोषित, वंचित, कमजोर, अल्पसंख्यक, मजदूर, ये सबको परेशान करने का एक नया तरीका है कि ये सब परेशान हो जाए, और वो सब परेशान होकर के अभी जब आएगा वोटर लिस्ट सुधार करने में, वो जब तक पेपर को ठीक करेगा, वो करते करते इलेक्शन का समय हो जाएगा, और इलेक्शन का समय आएगा तो जो मजदूर है वो इलेक्शन देखेगा कि पहले रोजी रोटी देखेगा। ये नीतीश चाचा जो 15-20 साल से गद्दी पर बैठे हुए हैं, बिहारियों के लिए रोजगार का तो कोई साधन नहीं किए हैं। वो बिहारी बेचारे जाएंगे बाहर, तो उसमें सब तो वही है, मुस्लिम है, वंचित है, शोषित है, दलित है, वो लोग बाहर जाएगा। मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो वोटर है बेसिकली इंडिया महागठबंधन के, उसको रोकने की कोशिश हो रही है? पूरी ये साजिश है। अगर ये साजिश नहीं है तो फिर 1 साल पहले आपने इसी वोटर लिस्ट पे सरकार बनाया है। अगर आपको इतना ही शौक है तो कहे बिहार के 40 सांसद से रिजाइन लीजिए, और रिजाइन लेकर के फिर से आप पूरा चुनाव करवाइए। चलिए, तो ये महताब सिद्दीकी साहब हैं और इंडिया महागठबंधन के एक नेता के तौर पर और प्रवक्ता के तौर पर मुखर आवाज़ हैं, जो लगातार अपनी बात रखते हैं। और जिस तरीके से कल जो है, कल हम लोगों ने एकदम ठान के रखे हुए हैं, कल 9 तारीख है, और 9 जुलाई इस तरह का चक्का जाम होने वाला है बिहार में, कहीं हम लोग हिलने नहीं देंगे। पूरा मधुबनी, पंडौल की धरती से कल शुरू करेंगे हम लोग अपना प्लान, क्योंकि हमारा प्रखंड पंडौल है, हम वहां से पंडौल से स्थिति शुरू करेंगे। और मधुबनी में जो लोग आज जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग जितने लोग हैं, उनके अंदर पूरा जोशो जुनून है, वो पूरा चक्का जाम करेंगे, बिहार बंद रहेगा। ये बैरी गोंगी सरकार को अपनी बात को और इलेक्शन कमीशन को अपनी बात को समझने का मौका देंगे हम लोग। अभी तो 1 दिन बंद हुआ है, अभी आगे देखिए क्या होगा। चलिए, तो देखना यह है कि कल 9 जुलाई के इस बिहार बंद के बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है, क्या कल तस्वीरें सामने आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे कितना कामयाब ये होता है, और आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन इसको लेकर के फिर क्या सोचती है। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार बंद करने से इस मामले का हल निकलेगा? आखिरकार जो फैसला लिया गया है, यकीनन ये बात कही जा सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी, इंडिया महागठबंधन के चाहने वाले लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनमें भी इस चीज़ को लेकर के बेचैनी, और वो ये कह रहे हैं कि अगर यही करना था तो पहले से करते। ये 1 महीने का वक्त दे करके आप सीधे तौर पर बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हो, और ये सारी दुनिया जानती है, और कम से कम भारत तो जानता है कि बिहार के ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिहार में नहीं रहते, पलायन करके दूर दराज अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मुल्कों में जा कर के काम करते हैं। आखिरकार वो कैसे कागज़ लाएंगे, और उनका क्या जिनके कागजात सैलाब के पानी में बह गया, उनका क्या जिनके कागजात आगजनी में जल गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद अब इस तरह के फैसले के बाद सीधे तौर पर राहुल गांधी भी कल पटना पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार में पूरी तरीके से स्टैंड लिए हुए हैं। तो अब देखना यह है कल क्या कुछ कामयाब भरी तस्वीर सामने आती है। आप तमाम लोग अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए। धन्यवाद।